हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के टॉपिक को। हमारे इन सेशंस का एम क्या है? हमारे इन सेशंस का एम है कॉलेजेस में आ रही इंटरव्यूज को क्लियर करना। ओनली कॉलेजेस में आ रही इंटरव्यूज को क्लियर करना ही एम नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट में भी जो क्वेश्चनिंग की जा रही है, जॉब्स के एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी क्वेश्चनिंग की जा रही है, जिन जिन मॉड्यूल्स को लेकर क्वेश्चनिंग की जा रही है, उन सभी मॉड्यूल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको हर एक सेशन बिल्कुल वेरी फर्स्ट सेशन से स्टार्ट करना है और एक एक करके सारे सेशंस देखने हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आए और उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस हों आप अच्छे से कर पाओ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो हमारा कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे हमारा मॉड्यूल चल रहा है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेशो। क्या है रेशो? तो क्या है रेशो? एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज Ram knows 20 questions and you are Madhav and you know 7 questions. राम को 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपको हमने मान लिया आप माधव हो और आपको 7 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि आपको राम के मुकाबले में कितनी नॉलेज है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम रेशो इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे। तो फ्रैक्शन ऑफ राम्स नॉलेज दैट यू हैव इज 7/20। तो आपको माधव को राम के मुकाबले में कितनी नॉलेज है? तो फ्रैक्शन ऑफ राम्स नॉलेज दैट यू हैव इज 7/20। आपको राम के मुकाबले में 7/20 नॉलेज है। तो ये हमने क्या किया? हमने कंपैरिजन किया आपको राम के साथ। तो क्या सीखा हमने? You have 7/20 as much knowledge as Ram. Or we can say जैसे कि I have 7/20 of Ram's knowledge. मेरे पास राम की नॉलेज के मुकाबले में 7/20 नॉलेज है। तो माधव के पास क्या है? माधव के पास 7/20 पार्ट है राम की नॉलेज का। तो अब इससे डेफिनेशन में कैसे लिखना है ये सीखते हैं। इसी से अब डेफिनेशन लिखना आसान होगा। ए रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। तो यहां एग्जांपल पे हमने कितनी क्वांटिटीज को कंपेयर किया? दो की नॉलेज को, दो के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। तो दो से ज्यादा भी क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं रेशियो में, बट सारी क्वांटिटी सेम टाइप की होनी चाहिए। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप की दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए रेशियो इस्तेमाल की जाती है। तो यहां पे हमने राम के क्वेश्चंस लिए और माधव के। एंड अब राम को हम y से डिनोट करते हैं और माधव को x से डिनोट करते हैं। तो रेशो को कैसे लिखा जा सकता है? रेशो को x:y के साथ लिखा जा सकता है और इसको हम x/y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से x/y = 7:20 और 7:20 को किस तरह से लिखना है? 7/20 की फॉर्म में लिखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो x को हमने क्या डिनोट किया? माधव। y को क्या डिनोट किया? राम। राम को हम y से डिनोट कर रहे हैं और माधव को x से डिनोट कर रहे हैं। तो अब x के पास कितनी नॉलेज है? x के पास 7/20 पार्ट की नॉलेज है y के मुकाबले में। तो क्या सीखा हमने? ए रेशियो टेल्स हाउ मच x इज कंपेयर टू y। रेशो क्या बताती है कि x y के मुकाबले में कितना है। तो इस तरह से
हमने फिर देखते हैं x कॉलन वाई इक्वल टू 7 कॉलन 20 और 7 कॉलन 20 को 7/20 लिखा। तो आज के सेशन में रेशियो क्या है ये समझा हमने, इसको कैसे लिखना है ये समझा, और इसके बेस्ड फर्दर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में वो सीखेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें, और कमेंट्स भी जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू, बाय बाय।